आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परम सत्कार जो प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धर्मकार और साध संगत, मन में बैठे बैठे यही विचार चल रहा था और बाबा जी की भी विचार सुनने को मिल रही थी। पहले शुरू में ही हमने बाबा जी की विचारें जितनी भी श्रवण की हैं तो बाबा जी ने इस निरंकार के साथ तो जोड़ा ही है और साथ ही साथ हमें कैसे ये वातावरण को कैसे स्वर्गमयी, घरों को कैसे स्वर्गमयी बनाना है, तो इस बात के ऊपर बहुत जोर दिया है। तो साध संगत, आज के इन हालातों को देखते हुए भी मन में यही बार बार विचार आता है कि क्यों ना हम इसी बात के ऊपर अपने आप को फोकस अपने ऊपर रखें कि हमने इस माहौल को कैसे स्वर्गमयी बनाना है। क्योंकि साध संगत, ये नहीं कि हम दूसरों की ओर देखते जाएंगे कि दूसरा बंदा क्या कर रहा है, उसने जो करना है साध संगत, वो बाबा जी ने तो सबको एक जैसी सिखलाई दे दी है, लेकिन निरंकार ने सबको, इस परमात्मा ने जो ये हमें इंसानी जामा दिया है, तो ये पहले तो बहुत ही कीमती 84 लाख जुनियों के बाद ही जो है इंसानी जामा मिलता है। तो कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, तो ये बड़े भागों से मिलता है। फिर हमें इसके अंदर जो इतना बड़ा हमें ब्रेन दिया है, तो इस दिमाग को हमने कैसे यूटिलाइज करना है, ये एक इंसान को ही इतनी बड़ी पावर दी है जो इसको बड़े अच्छे ढंग से सोच समझ कर इसको यूटिलाइज कर सकता है। तो अब साथ संगत, हमें ये अगर इतना बड़ा ब्रेन मिला है, इतना अच्छा इंसानी जामा मिला है, तो सबसे बड़ा काम जो है इसमें ब्रेन का है। तो इस ब्रेन को हमने कैसे यूटिलाइज करना है। कहते हैं कि लोग भी सुखी करना है और लोग को भी सुहेला करना है। तो वो तो हमें कहते जो ये इंसानी जामा मिला है, वो मिला ही इसलिए है कि हमने जाकर सबसे ज़रूरी जो काम है, वो जिस परमात्मा ने हमें ये इंसानी जामा दिया है, उस परमात्मा को हमने जानना है। तो इस परमात्मा को जानने की जहाँ तक बात है, वो तो हमने इस निराकार परमात्मा के साथ हमें सतगुरु ने जोड़ ही दिया है और हमने इसकी जानकारी भी ले ली है। लेकिन इसकी जानकारी को लेकर अगर हमने कोई चीज़ खरीद ली है, तो अगर हमने उसको खरीद कर अपने बैग में डाल के रख दिया, तो फिर उस चीज़ को खरीदने का भी कोई भी फ़ायदा नहीं है जब तक हमने उस चीज़ को सही यूटिलाइज नहीं करा। सही यूटिलाइज करेंगे तभी उसकी कीमत जो है फिर पड़ती है कि ये चीज़ मैंने खरीदी है, बहुत कीमती है, अब इसको मैंने यूटिलाइज भी करना है। तो सत्संग, जो हमने इस निराकार की जानकारी ले ली है, तो परलोक सुहेला कहते हमारा हो गया है। ऐसे नहीं कि अगर हमने इस निराकार को जान लिया तो बस हमारा जो आवागमन का चक्कर ख़त्म हो गया, बस हमारा जो जीवन का मेन मकसद था वो हमने प्राप्त कर लिया। नहीं साध संगत, यहाँ तक ही बात ख़त्म नहीं होती। तो कहते हैं कि हमने लोग को भी सुखी करना है। लोग को सुखी हम कैसे करेंगे? तो हम शुरू से ही संसार में रहते हुए, तो सबसे पहले हमें ये गृहस्थ में रहकर, कहते हैं कि जो भक्ति करनी है वो भी गृहस्थ में रहकर ही करनी है। तो गृहस्थ में रहकर हमने भक्ति को कैसे यूटिलाइज करना है? तो सत्संग घर में रहते हुए हमने घर वाले वातावरण को, सबसे पहले घर के माहौल को स्वर्गमयी बनाना है। जब हमारा घर का वातावरण स्वर्गमयी होगा, जब हमारे पेरेंट्स सुखी होंगे, हमारे बहन भाई सारे, हमारे दादी दादा हैं या हमारे नाना नानी हैं या हमारे जितने भी परिवार के मेंबर हैं, अगर वो सब हम इकट्ठे प्यार से रह रहे हैं, सबका हम सत्कार कर रहे हैं, तो सत्संग घर का जो माहौल है वो स्वर्गमयी बन जाता है। कहते स्वर्ग का नक्शा बन जाता है जिस घट विच बस जावे राम। तो राम अगर घट में बैठ गया, अगर हमने घर के वातावरण को स्वर्गमयी नहीं बनाया, अपने आप नहीं बन जाता कि हाँ हम सही रास्ते पर चल रहे हैं,
हमने निरंकार को देख लिया है, अब हमारा ये सारा माहौल अपने आप स्वर्गमय बन जाएगा। नहीं साथ संगत, हमें कर्म करने पड़ेंगे। हमने कर्म कैसे करने हैं? हमने सबका सत्कार करना है, सबके साथ प्यार से पेश आना है। तो और साथ संगत, जिस चीज़ की भी जिसको ज़रूरत होती है, ये नहीं कि किसी को धन की ज़रूरत होती है, किसी को शारीरिक सेवा करने की ज़रूरत होती है कि उसको फिजिकली तौर पर हम कैसे उसकी सेवा कर रहे हैं, किसी को हम खिलाने की सेवा कर रहे हैं। तो अवसासन, ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमने सबसे पहले घर को स्वर्गमयी वातावरण बनाना है। और दुनिया के भी हालात हम देख रहे हैं कि दुनिया में तो जो कहते कि गुरसिख होते हैं, जिन्होंने इस परमात्मा की जानकारी कर ली है, सबसे पहले तो उसके अंदर दया, करुणा, प्यार, निम्रता, सहनशीलता, ये जो गुण हैं उसके अंदर ज़रूर बस जाने चाहिए। अगर उसके अंदर ये सारे गुण हैं, अगर दया का किसी के मन में दया भाव है तो सात्संगत फिर वो कहीं भी किसी का बुरा कभी भी नहीं कर सकता। चाहे वो संसार में रहते हुए जैसा मर्जी उसने माहौल देखा है, तो उसके अंदर अगर दया का भाव पैदा हुआ है तो वो इंसान किसी का बुरा कभी नहीं सोच सकता। तो अवसासन, दया करना, प्यार, सहनशीलता को अपनाते हुए कहते बाबा जी ने तो यहाँ तक भी अपने शब्द यूज करे हैं कि जिसके अंदर दया करना, प्यार, निम्रता, सहनशीलता नहीं है, वो एक संत कहलाने के भी लायक नहीं है। तो अवसासंगत, मन में बैठे बैठे ये भी ध्यान आता है कि भले ही हमें गुरु मिल गया, गुरु ने हमें इस परमात्मा के साथ जोड़ दिया और गुरु हमें शिक्षा भी दे रहा है कि हमने अपने परिवार के साथ कैसे रहना है। तो अवसासंगत, अगर तो परिवार वाले मेंबर हमारे भले की बात कर रहे हैं, हमारे हक की बात कर रहे हैं, भले ही हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारा साथ दे रहे हैं, तब तो वो मेरे अपने हैं। अगर वो मेरा साथ नहीं दे रहे तो साथ उनका रिश्ता फिर ख़त्म नहीं हो जाता। जो बुज़ुर्ग होते हैं वो हमेशा ही अच्छी बातें सिखलाने की कोशिश करते हैं, तो वो सच के साथ हमें, एक तो कहते हैं सच के साथ हमें गुरु जोड़ता है, और एक हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा शुरू से ही अपने बच्चे को सिखाते हैं कि हमने हमेशा सच बोलना है, सच का ही सहारा लेना है। और जब कोई गलती भी करके आता है बच्चा, तो वो पेरेंट्स ज़रूर उसको समझाते हैं कि ये बात तूने गलत करी है, ये बात ऐसे नहीं ऐसे करनी है। लेकिन अवसासन, जब पेरेंट्स बुज़ुर्ग हो जाते हैं तब हमने ये नहीं सोचना कि अब जो पेरेंट्स मेरे को कह रहे हैं वो मेरा टाइम वो निकल गया समझने वाला, तो अब तो मैंने अपनी मर्जी से, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अब मैंने अपनी मर्जी से चलना है। नहीं सत्संगत, जो बुज़ुर्ग होते हैं कहते हैं कि जितना भी बुज़ुर्ग पेरेंट्स हो जाएं तो उनकी जो समझ होती है वो बच्चों से कभी भी कम नहीं होती है, वो हमेशा बच्चों से ज़्यादा ही होती है। वो अलग बात है कि हम गुरु को अपना ओहदा ज़्यादा देकर पेरेंट्स को अगर हम कम करते हैं तो सत्संग, बाबा जी ऐसी बातों से कभी भी खुश नहीं होते थे। बाबा जी ने हमेशा ही सत्संगत दासी को, फिर अपने अवनीत जी की बात याद आ रही है कि बार बार वो अपने पेरेंट्स का कैसे थैंक्स करते थे कि दिन में कितनी बार जब भी उन्होंने मिलना तो यही कहना कि मैं कैसे इस निराकार का थैंक्स करूं जो मेरे को आप जैसे पेरेंट्स मिले हैं। तो सत्संगत, कहने का भाव ये नहीं है कि हम पेरेंट्स कोई दुनिया से अलग अच्छे हैं, नहीं सत्संगत, वो बच्चे की अपनी सोच है कि वो अपने पेरेंट्स को सत्कार कैसे दे रहा है। तो सत्संग, जब हम ऐसे सत्कार देते हैं तो फिर पेरेंट्स भी खुश होकर अपने बच्चे को कितनी आशीर्वाद दे जाते हैं। और सत्संग, हमेशा ही हमने ऐसी अपनी सोच को बनाकर रखना है कि बाहर भी हम वातावरण को कैसे, ये जो प्रदूषण फैला हुआ है इसको हमने कैसे साफ सफाई इस प्रदूषण में करनी है, अपने व्यवहार को सही कर। जब हमारा व्यवहार अच्छा होगा तो सत्संग, फिर सारा कुछ ही कहते हैं कि बाहर का प्रदूषण भी अपने आप अच्छा हो जाएगा। और सत्संग, आज के हालातों को देखते हुए हम प्रण करें कि हम एक दूसरे का सत्कार, सत्संग एक लिस्ट बना लें। तो उस लिस्ट में विवेक जी वाली बात भी दासी को याद आ रही है कि किसी इंसान के साथ जब हमें नफरत हो जाती है
तो कहते कि एक बार ये बैठकर सोचो कि बाबा जी ने हमें आदेश दे दिया कि हमने सबके साथ प्यार से पेश आना है, सबका सत्कार करना है। तो अब सत्संग जो माफ़ करने का, क्षमा करने की बात है, क्षमा कौन कर सकता है? सत्संग जिसमें पावर होती है। सत्संग रोज डेली हम कितनी गलतियां करते हैं, अपने ऊपर अगर ध्यान दें तो हम कितनी छोटी छोटी बड़ी बड़ी गलतियां कर जाते हैं, लेकिन फिर अपने आप को हम कैसे माफ़ करते चले जाते हैं। और सत्संग जैसे हम अपने आप को माफ़ करते हैं तो दूसरों को भी क्षमा करने की पावर अपने में रखें कि हमने दूसरे को कैसे माफ़ करना है। क्योंकि सत्संग हमारा ये जो सच का रास्ता हमें बाबा जी ने दिखाया है, इसमें सत्संग सबसे पहले जो संत होता है वो दूसरे को माफ़ करता चला जाता है। और सत्संग हम सब प्रण करें कि किसी के साथ कोई गिला शिकवा ना रखते हुए, सबके साथ प्यार से रहते हुए, सबको माफ़ करते हुए, सत्संग सबसे पहले अपने आप ऊपर ध्यान देते हुए कि मैंने ये जो लिस्ट बनाई है इसमें मैंने सबसे पहला प्रण यही करना है कि मैं किसी की गलतियों को ना चितारते हुए, सबका भला करते हुए अपने जीवन का निर्वाह करूँ। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्यवाद। आध्यात्मिक प्रवचन के नए वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।